नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। आज ही के दिन 21 साल पहले भारतीय सेना ने वो शौर्य और पराक्रम दिखाया था जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। दुश्मन ने जिन चोटियों पर कब्जा किया हुआ था, वहां से पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराकर उन पहाड़ों पर कब्जा करना कितना मुश्किल रहा होगा, हम और आप इसका सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसीलिए आज के दिन पूरा देश उन अमर जवानों को सलाम कर रहा है जो कारगिल में शहीद हुए थे। देश आज विजय पर्व मना रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। कारगिल हो या फिर गलवान, हर बाजी जीतेगा हिंदुस्तान और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जवानों के साथ दिखाई देंगे। चाहे बलिदान का मौका हो या बदले का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीरें आप देखिए। 1999 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल गए थे और अब जब गलवान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनके बीच पहुंचे थे। ये दो तस्वीरें, एक 21 साल पहले और एक आज की मौजूदा परिस्थिति के दौरान। तारीख 3 मई 1999, वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। जी न्यूज ने तब टेलीविजन पर देखे गए देश के पहले युद्ध की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है, बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल के प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, लेकिन आतंकिस्तान को भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। इसका इम्पोर्टेंस जो था वो दुश्मन भी जानता था, इसलिए वो इसको बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ा हुआ था। जब हमने पूरा ब्रिगेड अटैक इसके ऊपर किया 79 ब्रिगेड ने, तो इस पूरे हमले में 63 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज हमको पाई गई वहाँ पर। तो इससे आप समझ सकते हैं, और तकरीबन 70 वेपन हमने वहाँ पे कैप्चर किए कि कितनी मजबूती से इसने इसको पकड़ा हुआ। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने में बोफोर्स तोप ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल और तोलोलिंग हिल को वापस लेने की जो जंग हुई थी, उसमें बोफोर्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बोफोर्स इक्विपमेंट जब इंडियन आर्मी में आया तो हमारी इंडियन आर्मी को काफ़ी समय मिला इस पर अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए। और जब 99 वॉर में कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने जब हमारी पोस्टों को कब्जा कर लिया, तो इस इक्विपमेंट को लाने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि रोड की हालत काफ़ी ख़राब थी। और ये गन जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में अकेले चल सकती है, इसको हम जो है उसकी एसपी इंजन की मदद से जो है इंडिविजुअल गन प्लेटफॉर्म पर ले आकर डायरेक्ट फायरिंग रोल में और इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में दुश्मन पर फायर करके उनके पोजीशंस को बर्बाद किया और फाइनली इस युद्ध में विजय हासिल की। टाइगर हिल पर भारत की बढ़त 24 जून को शुरू हुई थी, जब वायुसेना ने मोर्चा संभाला और 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को भेजा। इन लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल पर जमे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर लेजर गाइडेड बम से हमला किया। भारत ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहराया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत ने आखिरी चोटी पर भी कब्जा किया और ऑपरेशन विजय पूरा हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष ट्विटर पर साझा की थी। ये वो समय था जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पीएम मोदी जवानों के साथ हैं। एक फोटो में पीएम मोदी जवानों से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में कारगिल युद्ध के घायल जवान से अस्पताल में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारगिल की विजय गाथा पर
पूरे देश को गर्व है। और इसीलिए कारगिल विजय दिवस पर जी न्यूज कह रहा है कि चाहे कारगिल हो या गलवान, मेरा भारत सदैव महान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चाहे बदला हो या फिर बलिदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सैनिक एक भावना की तरह हैं। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 21 साल पहले कारगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी जवानों के बीच पहुंचे थे, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनके बीच उनसे बातचीत करने के लिए। और इसके बाद आपने देखा कि कैसे लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान के बलवानों के साथ वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने शहीदों की परिक्रमा की और वॉर मेमोरियल पर सलामी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहादत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। और आज पूरा देश हमारे वीर सैनिकों को, हमारे शहीदों को याद कर रहा है। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए यह सबक भी है कि वो हिंदुस्तान से न कभी जीता है और ना ही कभी जीतेगा। 4 युद्ध पाकिस्तान अब तक हार चुका है। 1947 में पहला सबक भारत ने पाकिस्तान को दिया। उसके बाद 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की बड़ी हार हुई। फिर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। फिर 1999 में कारगिल युद्ध में भी भारत की विजय हुई। और ये तस्वीरें चीन को भी देखनी चाहिए आज, और इस तस्वीरों से समझना चाहिए कि अंजाम उसका भी ऐसा ही होगा अगर वो नए भारत से टकराया तो। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिद्धांत सिब्बल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सिद्धांत, सबसे पहले आपसे, क्योंकि 21 साल पहले की तस्वीर हम देख रहे हैं, आज पूरा देश उस 21 साल पहले की विजय को याद कर रहा है, लेकिन एक मैसेज आज के दिन से उन ताकतों को भी जाएगा जो हमारे देश पर नजर गड़ाए रखे हुए हैं, हमारी जमीन पर नजर गड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमने 21 साल पहले किया था, आज तो नया भारत है, क्या कुछ कर सकता है वो सोच भी नहीं सकते। जी मैं आपको बता दूं कि आज एक इम्पोर्टेंट डे है, एक बहुत सारी सेरेमनीज होगी विजय दिवस की तरफ से। हम देखते हैं कि उसे सेलिब्रेट करा जाता है एनुअली, पर आज का दिन इस साल काफी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से हमने देखा है कि सिचुएशन, अगर LAC की बात कर लें और LOC की बात कर लें, दोनों हॉट हैं। हमने देखा है कि कैसे गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ जिस पर भारत के 20 जो जवान है वो शहीद हुए, तो एक तरफ से एक मैसेज होगा आज के दिन दोनों पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए कि अगर कुछ वो कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं या कारगिल को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो भारत सक्षम है कि वो इन दोनों को एक साथ एक तरफ से एक ऐसा ही मैसेज दे सकता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सेरेमनीज होगी, बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो रीथ लेइंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे, शिरकत करेंगे यहीं दिल्ली के अंदर। और अगर हम कारगिल की बात कर ले, वहां पे भी कारगिल मॉन्यूमेंट है, वहां पे भी बहुत सारी सेरेमनीज होगी। कोविड की वजह से थोड़ा इतना सोशल डिस्टेंसिंग होगा तो हम इतना ग्रैंड लेवल पे नहीं देख सकते हैं, पर एक तरफ से 2 चीजें होंगी, एक तरफ से सेरेमनीज होंगी, कुछ मैसेजेस आएंगे, और वो मैसेज का एक सबसे मीनिंग होगा, वो मीनिंग होगा चीन के लिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कि कोई रेपुटेशन करने की कोशिश करी। अगर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात कर लें या लद्दाख की बात कर लें, तो एक ऐसा मैसेज मिलेगा, वो फिर से भूल नहीं पाएंगे ऐसे मैसेज। एक ऐसी बात सर, एक मैसेज है आज का दिन उन लोगों के लिए जो भारत की जमीन पर नजर गड़ाकर बैठे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि भारत की जमीन उन्हें मिल जाए। बहुत बड़ा मैसेज कि देखिए 21 साल पहले हमने क्या किया था और आज अभी मौजूदा परिस्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, एक बहुत बड़ा मैसेज है दोनों पाकिस्तान और चाइना के लिए। पाकिस्तान को तो दिखा दिया था हमने कारगिल के हाइट्स पे किस प्रकार से भारत की फौजों ने ऐसी हाइट्स जहां पर चढ़ना नामुमकिन है वहां पर विजय हासिल की थी, और इस दिन हमने पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेटर थे उनको मार गिराया था। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था पाकिस्तान को, अगर वो भारत की तरफ आंखें दिखाने की कोशिश करेगा तो आंखें निकाल दी जाएंगी। मगर आज का दिन ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज कुछ ऐसा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ भी होने वाला। ये मैसेज है चीन को भी कि देखो, अगर हमने पाकिस्तान के साथ 21 साल पहले किया था तो आज भारत बदला हुआ भारत है।
भारत की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो हम इससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। और आप अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई करते हैं तो भारत की क्षमता है कि पाकिस्तान और चीन से दोनों के साथ एक समय लड़ने की, और भारत आपका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो चीन को यह लेसन लर्न करना चाहिए कि जो कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध की थी 1999 में बटालिक और कारगिल के एरिया में, वो आज के तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान में, पैंगोंग में, दपैंगसेंग में और डेमचोक और चूमर में भी कर सकता है। तो ये एक लेसन होना चाहिए चीन को। और अभी बदला हुआ भारत है, आज की क्षमता जो है भारत के अंदर, आज अगर आप अपनी एयरफोर्स देखें तो कहीं ना कहीं बहुत आगे पहुंच गई है। सुखोई MKI, मिराज 2000, MiG-29 और अभी रफेल आने से तो पूरा गेम चेंजर होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत की एक नेवी जो है, एक बहुत बड़ी नेवी बन के आ गई है, जो कि अभी ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रही है। अगर चीन कुछ ऐसी हरकतें करता है तो जो इंडियन ओशन के अंदर मलक्का स्टेट में जो उसका 70 से 80% बिजनेस जाता है, उसको भी भारत कहीं ना कहीं ट्रेड को उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा मैसेज है दोनों पाकिस्तान और चीन के लिए कि अगर वो कुछ भी भारत की तरफ नजर उठा के देखते हैं तो वो नजरें निकाल दी जाएंगी। भारत सक्षम है दोनों को एक तरफ देखने के लिए। तो आज के दिन भारत ये अपनी पावर को शोकेस कर रहा है, दोनों को, चीन को भी और पाकिस्तान को भी। और सर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा सबक होगा? साथ ही मैं आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी सर, क्योंकि हमने देखा था 1999 में जब कारगिल में वो पहुंचे थे हमारे जवानों के बीच, उनसे मिलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक वही तस्वीर हमने गलवान के बाद भी देखी। मैं इस पर भी सर आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कारगिल की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या यादें कारगिल को लेकर व्यक्त की थी, एक बार वो सुनिए। मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजय का साल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूति करा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। एक ऐसी बात सर, मैं इसी प्रतिबद्धता की बात कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जब जब जरूरत हुई, जब जब मुश्किल घड़ी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हमारे जवानों के बीच। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले वो पहुंचे थे कारगिल के अंदर, और एक प्रकार से मनोबल बताने के लिए। उस टाइम वो कोई ज्यादा पद नहीं था, एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, मगर वो उनको चाहत है कि भारत के लिए कुछ करके दिखाना, आगे जवानों के साथ मिलना। आज वो प्रधानमंत्री हैं। आज ये एक मैसेज चीन को जा रहा है, जब अगर उस टाइम प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने बोला था भारत जब तक चैन नहीं करेगा, जब तक सारे के सारे पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर गिरा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आज मैसेज जो पास कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कि 1 इंच भी इलाका भारत का कोई ले नहीं सकता, चीन को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको खदेड़ देंगे। और यह एक बड़ा तगड़ा मैसेज है
दोनों पाकिस्तान और चीन को कि एक बदला हुआ भारत है। भारत आज एक सक्षम है कि दोनों तरफ लड़ सकता है, चाहे वो साइचन ग्लेशियर में हो, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी या सब सेक्टर नॉर्थ में। तो एक प्रकार से पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा मैसेज मोदी ने दिया है, प्राइम बहुत मिनिस्टर ने। साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज है उन ताकतों को जो भारत पर नजर गड़ाना चाहते हैं कि आप अपनी हद में रहिए, वरना हमें हद पार करना भी आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.